उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जहां पर क्रेशर उद्योग और पहाड़ों के खदान हुआ करते हैं, वह इलाका चित्रकूट के भरतकूप का है। पहाड़ के नीचे बसे इन गांव के रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है। इन गांव में ना तो पानी आता है और ना ही बिजली और ना ही खुली हवा में स्वच्छ ऑक्सीजन की हवा यहां के मासूम बच्चे ले सकते हैं। बच्चे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैदल चलने की रास्ता भी नहीं है। बच्चों के सवालों का जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधि से लगाकर कोई भी अधिकारी नहीं देता है, ना ही बच्चों का भविष्य का ख्याल है। इसलिए बच्चों ने अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपने जन समस्याओं की आवाज़ को निजी कागज में लिखकर अखबार बनाकर उसके पेड़ों में लटका कर रखते हैं। मासूम बच्चों का कहना है कि यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, इसलिए हम खुद अपनी आवाज़ को समाज तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चित्रकूट के भरतकूप के नरेंद्र छात्र ने बताया कि हमारे गांव में आज तक ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही किसी की प्रकार की मूलभूत की सुविधाएं हैं। यहां पर पत्थरों की बड़ी बड़ी खदानों में ब्लास्टिंग होने की वजह से हम लोग रात्रि में सो तक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से यहां की जहरीली हवाओं की वजह से हम लोग खाना खाते हैं तो वो भी बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे हालात में चित्रकूट के ना ही कोई जिला प्रशासन और ना ही कोई बड़ा अफसर ध्यान देता है। ऐसे में हमारी ज़िंदगी खतरे भरे से कम नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने अपने प्रयास से एक गांव का स्वयं अखबार यानी सूचना डायरी बनाकर लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार कार्य कर रहे हैं। मेरे गांव में रोड नहीं बनवा रहे और मेरे गांव में पैसे लेकर मीटर नहीं लगाते हैं। हमारे घर के ऊपर से मशीन लगा के बिजली ले जाते हैं। कोई समस्या हो तो खबरदार ले सकते हैं, कोई नहीं सुनता हमारे गरीब बच्चों की। यह में गांव में कोई अधिकारी नहीं आते हमारी समस्या सुनने। हमारे गांव में जहरीली हवाएं पत्थरों की उड़ाई जाती है, कोई नहीं सुनने वाला। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग कि लिखते हो, क्या कारण है इसे करने का? सर जो है कि हमारे गांव में किसी प्रकार के जैसे पत्थरों से जहरीली गैसें निकल जाती हैं, इससे किसी प्रकार की सूचना हमारी नहीं सुनी जाती हैं। यदि कहीं भी कंप्लेंट भी करें तो कोई इसी तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी को उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया जाता कि ये गांव का मामला हो जाएगा किसी तरह। इसलिए सर जी, इसलिए हम इनमें कापियों में लिख के अपने दरवाजे घरों दुकानों सभी जगह चिपका देते हैं कि कोई तो हमारी सुने। जब कोई आता है तभी देखते हैं तो कोई कुछ भी करता ही नहीं, चाहे जितना हम कोशिश करें। तो सरकार से क्या मांग करते हो तुम लोग? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें न्याय मिले। जो यहीं आसपास जो मशीनें आप देख सकते हैं कि कितना धूल पत्थरों से जो पत्थर पीसने की मशीनें हैं यही बगल में अभी लगी हैं, इनसे जो धूल निकलती है वो हमारे घरों में जाती है, हमारे खाना खाते समय खानों में गिरती है तो वही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यही हमारे यही जो फसल में भी नुकसान पहुंचता है, इसके धूल कण जो है उसमें बढ़ जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे तुम सरकार और शासन से? सरकार और शासन से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो मशीनें जो हैं ये जो इनको इनमें एकदम वो कर दें, सील तो ना करें पर इनमें थोड़ा ये ढिलाई दें कि ये पानी डालें कि धूल न उड़े और ये आसपास की फसलों खराब ना हो और ये ज़्यादा धूल उड़े। ये कितने दिनों से अखबार लिख रहे हो तुम लोग गांव की सूचना? लगभग यही 1 साल से। इस वक्त हम चित्रकूट के भरतकूप में मौजूद हैं और भरतकूप में एक ऐसा गांव है कि जहां के बच्चे स्वयं का अखबार और अपनी सूचनाएं लिखते हैं। उनकी समस्याएं सबसे बड़ी ये रहती है कि उनके गांव की समस्याएं पूरे तरीके से खत्म नहीं हो रही और उनको यहाँ की हवाओं से खाने पीने में दिक्कत, भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ जितने बच्चे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो खड़े हैं, ये अपने रोज़ एक अखबार में बना करके लिखते हैं और अपने घरों पर चिपकाते हैं और दुकानों में भी जा करके चिपकाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गांव की जो समस्या बिजली से संबंधी हो या गांव की किसी प्रकार की समस्या हो, सरकार से मांग और प्रशासन से मांग कर रहे हैं। हालांकि ये लोग बच्चे अपने जागरूकता को गांव में बढ़ाने के लिए एक आज का अखबार के नाम से अपने पेपर पर लिख करके रोज़ अपनी डेली डायरी बनाते हैं। ऐसे ये छात्र लगभग 10 से 12 होंगे, लगभग 1 वर्षों से लगातार ये काम कर रहे हैं और अब इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। धीरेन्द्र शुक्ला, न्यूज़ 18 चित्रकूट।